हेलो फ्रेंड्स। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, मान लीजिए 4 साल 5 साल 10 साल पहले, और आपको कोई भी डाउट है, या मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिसाइड किए हैं, ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के पास 10-10 साल बाद नोटिस आ रहे, 5-5 6-6 साल बाद रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज जो आपने प्रॉपर्टी जो ज़मीन खरीदी है वो आप चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो ज़मीन सही है कि नहीं। और अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो अभी आप सही करवा सकते हो उसे, या उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि कई लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो अगर आप कोई लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकेंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति के पास 10 साल बाद नोटिस आता है, वो आराम से 10 साल बिताता है, मकान भी बनवा लेता है। 10 साल बाद अचानक नोटिस आता है कि गाटा संख्या 4631150 जो है, मान लीजिए राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी वन के रूप में दर्ज है, आपको नोटिस दिया गया कि 2 सप्ताह के अंदर निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। भाई 2 सप्ताह के अंदर जो है आप निर्माण हटवा लीजिए, वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे मान लीजिए जो भी अधिनियम जो है, ये यहाँ पे संपत्ति क्षति निवारण जो है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये जो है नोटिस चस्पा कर दिया मकान पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये चस्पा कर दिया तो दिक्कत हो गई ना। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि ये नंबर जो है 1463, ये काफ़ी बड़ा नंबर था, जिसमें जो है 30-2 की कार्रवाई नहीं हुई थी और उन्होंने खरीद लिया और आज उनके पे बिल्डोजर चल रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक आता है कि आपने जो है 80 89 97 98 99 का शपथ पत्र जो है दाखिल नहीं किया, इसलिए जो आपकी फाइल निरस्त की जाती है। तो यहाँ भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12/7/2021 के आधार पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बेनामा प्रभाव से 0/2022 जो है निरस्त करने योग्य। यहाँ पे 2008 वाला जो है कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कैंसिल हो रहा है, कहने का मतलब है। तो अब सावधानी क्या रखें, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चेक करें, और ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या क्या चेक करें, ठीक है। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट है ये साथियों कि जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, भाई परचेज करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जानकारी आपको एकत्रित करना है, आपको ये वेरिफिकेशन करना है वो ज़मीन सही है कि नहीं, ये ज़मीन पहले रिसेल तो नहीं हो चुकी है, एग्रीमेंट किसी के साथ तो नहीं है, कोई पोजीशन में तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड जो है उस पर लिखा है रजिस्ट्री विभाग का कि अचल संपत्ति क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि भाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। आप ये सारी चीज़ें चेक करें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चेक करें, चलिए मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो ये चीज़ें चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा ज़मीन सही है कि नहीं। और आप चाहे मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या क्या है इसमें, वो आप जान लीजिए। फर्स्ट साथियों ये है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, कृषि की जमीन या कोई प्लॉट खरीदा है, तो वहां पे आप ये चेक करें उसका म्यूटेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण जो है वो हो चुका है कि नहीं। अब कई लोग कहेंगे सर मैंने तो प्लॉट खरीदा, सर हमारा तो 80 है, आवासीय है, 143 है, हमारा तो नहीं होगा। भाई होगा, इस पर भी आदेश है, ठीक है। आप चाहो मुझसे PDF ले सकते हो। सेकंड ये है साथियों, देखिए दाखिल खारिज में इसलिए बताता हूँ, दाखिल खारिज मान लीजिए आपने नहीं देखा, ठीक है ना, नहीं हुआ, तो मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमारे नाम आज भी प्रॉपर्टी चल रही है, हम KCC ले सकते हैं, हमारे जो भी मान लीजिए पुत्र हैं कल से उनके नाम ज़मीन चली जाएगी, ठीक है। और लैंड एक्वायरेशन हुआ तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, हो सकता मुझे मिल जाए अगर मैं बेईमान टाइप का हूँ तो। सेकंड है नक्शे के अनुसार पोजीशन। आपने अगर रजिस्ट्री करवा ली है तो आप ये देखें कि अगर मान लीजिए गाठा संख्या 36 में आपने खरीदी है तो 36 में ही पोजीशन है, या मान लीजिए 39 में पोजीशन है, कल से 39 वाले ने अगर सीमांकन डाला 24 में तो आपको हटा दिया जाएगा। ये चीज़ चेक करें आप। थर्ड ये है कि आपके प्लॉट का 143/80 लेआउट पास है कि नहीं, वो चीज़ चेक करें, काफ़ी ज़रूरी होती है। और कृषि ज़मीन अगर मान लीजिए आपने खरीदी है, मान लीजिए खेती की ज़मीन खरीदी है आपने साथियों, तो कोई भी विवाद नहीं हो रहा, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि धारा 116 117 या चेक कर लें, अगर नहीं है तो इसको करवा लें, ठीक है। कल से जिसमें कई सह खातेदारक होते हैं उसमें ऐसे विवाद होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कहूँगा सबसे ज़रूरी साथियों,
धारा 98, यानी कि अगर मान लीजिए वो SC ST कैंडिडेट से बिना परमिशन के खरीदी या आपने बिना 80 के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और आपकी ज़मीन पूरी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो ये चीज़ें चेक करके खरीदें, ठीक है। इसके बाद डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ये चीज़ें भी चेक करें, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ये भी चीज़ चेक करें आप, ठीक है। और ख़रीद चुके हैं फिर भी ये चीज़ चेक करें, भाई ये चीज़ हमारी रजिस्ट्री में मिस तो नहीं है, और मिस है तो इन्हें कंप्लीट करें। कंप्लीट नहीं हो रही है तो मुझे सही लग रहा है कि प्रॉपर्टी आप हटा भी सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए कोई किसी मैटर में आप लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।